हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एम के। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं घर से बाहर निकला और उसके बाद मेरा एसी, मेरा टीवी दोनों बंद हो गए ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड रियल ऑटोमेशन। ऑटोमेटिकली मेरे टीवी को पता चल गया, मेरे एसी को पता चल गया कि मैं घर से बाहर जा चुका हूँ, बंद हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मैं घर में आया तो मेरा टीवी चल गया अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं जब बाहर से आता हूँ आई ट्राई टू रिलैक्स, मैं टीवी देखता हूँ थोड़ा सा उस टाइम पे। और साथ में मेरा एसी चल गया, क्योंकि मैं गर्मी से अंदर आ रहा हूँ तो मेरा एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, विच इज एक्चुअली द गुड थिंग। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ये सब मैंने कैसे किया। दिस इज एक्चुअली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इस चीज़ के लिए मैंने बस 1000 रुपये लगाए थे और उसके बाद जो बाकी चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी हैं उन्हीं को यूज़ करके मैंने ये चीज़ करी है। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट ऑल दिस और मैं साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये सब मैंने कैसे अचीव किया। इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे करके आप अपने लिए भी ऐसा सेटअप बना सकते हो। इस दिवाली पे अगर आप ऐसा कुछ ऑटोमेशन कर लो तो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू गाइस। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैंने कहीं पे एक जगह पे ये जो डिवाइसेस हैं उनमें से जो मैंने 1000 रुपए का जो डिवाइस बता रहा हूँ उसका गिव अवे का डिक्लेरेशन करा है। सो वो वाला पार्ट तो बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है। बहुत इजी है गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करिए सो दैट यू कैन रियली विन वन ऑफ दोस डिवाइसेस। यू नेवर नो, दिवाली पे शायद आपका बोनस लग जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आप लोगों के पास लेके आता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस सेटअप के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए थी, मुझे कहीं ना कहीं एक सर्वर या फिर एक पर्टिकुलर लैपटॉप खाली चाहिए था, या कोई आईपैड पुराना खाली हो, या फिर ऐसा कुछ खाली हो आपके पास। या अगर ऐसा कुछ खाली नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप एक रेस्पबेरी पाई ले सकते हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको कहते हैं होम ब्रिज। होम ब्रिज इंस्टॉल करना है आप लोगों को सबसे पहले। होम ब्रिज जब इंस्टॉल हो जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट पे अच्छे से दे रखी है कि किस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज है आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास रेस्पबेरी पाई है आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम है आप उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूं लोगों को कि उनके पास एक पुराना सिस्टम अगर रहेगा तो दैट वे दे कैन रियली डू अ लॉट मोर थिंग्स। जो बहुत सारे टिप्स मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे देता हूं, तो वो सारे टिप्स वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और साथ ही साथ उससे बहुत सारे बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है आप लोगों के पास तो जरूर यूज करिए। मेरे पास था तो मैंने अपना ये जो लैपटॉप है मेरा, मैंने वो यूज किया और बिना उस लैपटॉप को टच करे मैंने उसके ऊपर अपना होम ब्रिज इंस्टॉल कर दिया। तो वो मैंने कैसे किया, उसके लिए मैंने एक वीडियो के ऊपर, जिसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रहा हूँ, तो उसके थ्रू बेसिकली करा क्या, मैंने दूसरे लैपटॉप से अपने उस लैपटॉप को कनेक्ट करा और वहां पे जो भी मुझे करना था वो सेटअप करके मैंने उसको साइड में वहीं पड़े रहने दिया, हाथ नहीं लगाया मैंने उस लैपटॉप को। काम हो गया लेकिन मेरा। तो इंस्टॉलेशन की अगर आप वीडियो चाहते हो, इस वीडियो के ऊपर कमेंट करो। अगर मेरे पास 100 कमेंट भी आ गए ना दोस्तों, मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो होम ब्रिज मेरा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मुझे करना क्या, उसके बाद मुझे सबसे पहले जो डिवाइस है मेरा RM Mini 3, ये डिवाइस मैं यूज करता हूँ IR के लिए। यही डिवाइस है जो आज गिव अवे पे है, और साथ ही साथ यही डिवाइस जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सारा जो ऑटोमेशन आप लोगों ने देखा उसके लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले मैंने RM Mini को USB से कनेक्ट किया। उसके बाद ये एक छोटी सी पिन मैंने ली है और इस पिन के थ्रू मैं एक पीछे रीसेट का बटन होता है उसे दबा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दबाया, उसको 10 सेकंड के लिए उसे प्रेस करके रखना है सो दैट इसका रीसेट जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये पता कैसे चलेगा हमें कि रीसेट स्टार्ट हुआ है? रीसेट स्टार्ट होने का जो इंडिकेशन है कुछ इस तरीके की USB जो है हमारी, ये जो LED है ये ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये LED ब्लिंक हो रही है तो मतलब रीसेट होना स्टार्ट हो गया है। आप अपने फ़ोन पे आ जाइए। फ़ोन पे हमें IHC एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आके डिवाइस ऐड करना स्टार्ट करना है। RM Mini 3 है तो मैं उसे टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो स्टेप्स हैं उसके लिखे हुए आ रहे हैं उसको सिंपली कंप्लीट करते जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नथिंग एल्स। और जब ये दिखाए कि ऐड कर रहा है ये डिवाइस, तो आपको ये एडिंग डिवाइस स्क्रीन पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं ऐसे। जब ये आ गया स्क्रीन पे जहाँ पे ये डिवाइस प्रॉपर्टीज पूछ रहा है तो हमें रोक देना है। तो इसके साथ साथ मैंने यूज किया है अपना Apple TV एज अ हब। हब क्या है? बेसिकली एक मेरा डिवाइस है जो घर पे रहेगा हमेशा, और वो बेसिकली इन सारे डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। मैं घर पे हूँ या ना हूँ उससे कोई मतलब नहीं होगा, और वो उस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है आप Apple TV यूज करो, आप iPad Air है, अगर आपके पास iPad है, अगर आपके पास जो घर पे रहता है जनरली, आप उसको भी एक हब बना सकते हो, उसको भी हब बना करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग हब आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको इन्हीं डिवाइसेस में से कोई यूज करने की जरूरत है। तो Apple TV की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी वो मैंने शेयर करी थी एक वीडियो के अंदर जो अनबॉक्सिंग की थी। साथ ही साथ मैंने दिखाया था कि उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। उस वीडियो का लिंक जो है ऊपर मैं आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल इफ यू वांट टू रियली गो थ्रू Apple TV सेटअप।
तो दोस्तों 3 चीजें हो गई हैं अभी जो यूज हो रही हैं बेसिकली। एक एप्पल टीवी मैं यूज कर रहा हूँ, एक मेरा लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ, एक ये आईआर डिवाइस जो मैंने बोला ब्रॉडलिंक का आरएम डिवाइस है वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो डिवाइस है एडिशनल ब्रॉडलिंक का आरएम मिनी 3 वो खरीदा था। एप्पल टीवी मेरे पास था, आप उसकी जगह मैंने ऑल्टरनेट्स आप लोगों को बता दिए हैं। साथ ही में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास पुराना लैपटॉप नहीं है तो उसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। और साथ ही में ये सारी चीजें होम किट के थ्रू हो रही है, तो होम ब्रिज मैं यूज कर रहा हूँ। होता क्या है कि अगर होम किट एनेबल्ड डिवाइसेस अगर आप देखोगे तो बहुत कॉस्टली है। तो होम ब्रिज के थ्रू आप बेसिकली कर क्या सकते हो, कोई भी डिवाइस है, आपने कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस लिया, कोई भी वाईफाई डिवाइस लिया, आईआर डिवाइस लिया जो कनेक्ट हो सकता है, स्मार्ट डिवाइस है, तो उसको आप अपने होम ब्रिज के साथ कनेक्ट करने के बाद उसके बाद वहां से अपने फोन से आईओएस से कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। दैट वे आप ऑटोमेशन चीपर वे में कर रहे हो इंस्टेड ऑफ रियली बाइंग होम किट एनेबल्ड डिवाइसेस। सो दैट इज द कैच हियर। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि एक पुराना अगर लैपटॉप है तो दैट इज अमेजिंग, अगर नहीं है तो रास्पबेरी पाई ले आओ, उसके अंदर इंस्टॉल कर लो, कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर लो और लगा दो इसको। इंस्टॉल करने के बाद वेब पोर्टल खोलो। वेब पोर्टल में एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है, उसको डालने के बाद प्लगइन्स मेन्यू पे आ जाओ। प्लगइन्स में सर्च करो ब्रॉडलिंक आरएम और वो सर्च करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे आपको अपना डिवाइस दिखाई दे रहा होगा, ऐड प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके सेव कर दो। फिर मेन लॉग्स पे जाओगे तो वहाँ मेन स्क्रीन पे आप देखोगे कि एक क्यूआर कोड आ रहा है आपके पास। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है अपने फ़ोन से। फ़ोन में होम एप्लीकेशन में जाएं और वहाँ पे जाने के बाद ऊपर राइट में जो प्लस का बटन दे रखा है उस पर क्लिक करके ऐड एक्सेसरी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो आपको दिखा देगा कि आपका होम ब्रिज जो है आप उसको ऐड कर सकते हो। आप करोगे और जितने भी बटन्स वो दिखा रहा है उसको आप ऐड करते रहो उस लिविंग रूम के अंदर या फिर जो भी आपने रूम का नाम दिया है उसके अंदर आप ऐड करते रहो। तो जब ऐड कर दोगे ये सब चीज़ें हो जाएंगी, जितने भी बटन होंगे हर एक के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आपके पास वो बटन्स आ जाएंगे। एक होगा लर्न का बटन और एक होगा फ्रीक्वेंसी का बटन। सो इसका पर्पस बिल्कुल सिंपल है। आपने करना क्या है, जितने भी रिमोट्स हैं आप उसके जो डिफरेंट बटन्स के जो एक्शन आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हो, उनके बटन्स बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो आपने करना क्या है, पहले लर्न पे क्लिक करना है अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर, और उसके बाद जो बटन है जिसका आपको स्विच बनाना है वो बटन का स्विच आप वहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वो एक कोड देगा, वो कोड जो है आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको कॉन्फ़िग मेन्यू में क्लिक करना है। कॉन्फ़िग मेन्यू में जाने के बाद वहाँ पे प्लेटफॉर्म में आ रहा होगा कहीं पे ब्रॉडलिंक आरएम, उसके अंदर आपको एक फील्ड ऐड करनी है एक्सेसरीज, और एक्सेसरीज के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन होम ब्रिज की जो है उसमें से देखना है कि किस तरीके से आपको क्या क्या डालना है। बेसिकली इसमें होगा नेम, टाइप, डेटा। डेटा के अंदर 2 वैल्यूज होंगी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि ये स्विच का टाइप होगा तो ऑन एंड ऑफ आपको डालना है। तो आपने जो क्लिक किया उससे जो भी एक्शन हुआ वो वाला जो कोड है वो ऑन या ऑफ के अंदर आपको डालना है। और नेम वो होगा जो आप नाम देना चाहते हैं उस स्विच को या फिर उस पर्टिकुलर बटन को। उस तरीके से ऐसे आप कितने भी एक्सेसरीज जो है वो ऐड कर सकते हैं, कितने भी बटन जो है आप ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने अपना टीवी जो है उसका ऑन ऑफ और एसी जो है उसका ऑन ऑफ मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड किया है, सो दैट मैं उसका बाद में आपको ऑटोमेट करके दिखा सकूं। इसके अलावा आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप गूगल की भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब आप उसके बाद रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे होम ब्रिज को, तो रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बटन्स जो हैं आपके दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे अपनी होम एप्लीकेशन के अंदर। उसके अलावा आप इसको यहाँ से भी प्रेस करके कंट्रोल करके देख सकते हैं कि आपने जो कोड डाला है वो सही से इसने पकड़ा है या नहीं पकड़ा, और उसके अलावा वो कैप्चर प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये है मेन ऑटोमेशन का पार्ट। यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करता हूँ और मैंने किया पीपल अराइव पे। लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ कि कोई भी अगर होम पे आ रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं डन कर दूंगा इसको यहाँ पे कि ये मेरी होम की लोकेशन ले ली इसने। उसके बाद कौन आ रहा है पर्टिकुलरली एक्शन अराइव पे था, एक्सेसरीज पे मैंने क्लिक किया तो एसी ऑन हो जाए, मेरा टीवी ऑन हो जाए, और फिर मैं नेक्स्ट किया तो उसके बाद मैंने डन कर दिया। तो कोई भी आएगा तो ये हो जाएगा। पीपल लीव के अंदर भी एनीवन लीव्स तो ये दोनों एक्सेसरी जो हैं वो ऑफ हो जाएं। ये पर्टिकुलर चीज मैं इसके अंदर सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर दिया, डन कर दिया। तो ये एक्सेसरीज के लिए, तो ये होम किट के साथ ऑटोमेट करना बस इतना ही आसान था और कुछ नहीं करना है। तो सस्ते में ऑटोमेशन करने के लिए दिस इज एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप iOS का होम किट का मजा ले पा रहे हो होम ब्रिज के थ्रू, और जो छोटे डिवाइसेस और जो सस्ते डिवाइसेस और जो इनकम्पैटिबल डिवाइसेस भी हैं उनको आप कंपैटिबल करके यूज कर रहे हो, अपने तरीके से ऑटोमेशन करके रख रहे हो। साथ ही साथ उसके अलावा आप क्या कर सकते हो इसमें, उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने फोन के थ्रू हे सिरी कमांड देने के बाद जो भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। सो
लास्ट वीडियो जो थी मेरी, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, उसके अंदर मैंने गूगल के थ्रू ऑटोमेशन सिखाया था कि गूगल को आप बोल के कैसे कमांड्स दे करके अपने होम के कुछ डिवाइसेस जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें भी RM Mini 3 मैंने यूज़ किया था। यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ RM Mini 3 गिव अवे के लिए। तो गिव अवे के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ कमेंट कर दो। डिस्क्रिप्शन देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ मैंने कि क्या कमेंट करना है, कैसे कमेंट करना है, वो कमेंट कर दो। साथ में इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते हुए ये ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन बटन दबा दो, सो दैट ऐसी वीडियोस आप लोगों के पास हर हफ्ते आती रहे। हाँ, तो साथ ही साथ अगर आप लोगों को अपने फ़ोन से ही कमांड देनी है तो आप वो भी कर सकते हो। फ़ोन में आपके पास ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिस ऑप्शंस के बेसिस पे आप सारे डिवाइसेस जो है ईजिली भी कंट्रोल कर सकते हो। सो फ़ोन तो आप लोगों के पास रहता ही है, दैट इज़ वाई दिस इज़ एक्चुअली अनदर गुड ऑप्शन टू रियली डू। और ये एक्चुअल ऑटोमेशन है बिकॉज ये बहुत सारे कंट्रोल्स हमें देता है। जैसे कि आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कभी कोई घर में आया नहीं आया, उसके बेसिस पे मैंने जैसे इनवाइट कर दिया अपनी वाइफ को, तो मेरी वाइफ के फ़ोन के अकॉर्डिंग भी मैं कस्टमाइजेशन लगा सकता हूँ कि वो अगर घर में आया अकेले तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, अगर वो शाम को आ रही है तो क्या होगा टाइम के हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उसके अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकता हूँ। साथ में दोनों आ रहे हैं तो शायद मुझे गेम मोड नहीं चाहिए होगा, तो मैं गेम मोड नहीं लगाऊंगा। अब कुछ लोगों को ये भी टेंशन होगी कि एक हब लेना पड़ेगा, एक डिवाइस अलग से लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा ऑटोमेट नहीं करना है कि आपको अपने डिवाइस के साथ, अगर आप बाहर जा रहे हो, मतलब आप अपने आईफोन के साथ बाहर जा रहे हो और वापस आ रहे हो, उस टाइम पे कुछ हो स्पेसिफिकली हो, तो इन दैट केस हब की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली होम ब्रिज के अंदर अपने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके और उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन से। सो दैट इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी वाली ऑटोमेशन है, बट हाँ, काफ़ी अच्छी ऑटोमेशन है वो भी, क्योंकि आप सीरी के थ्रू कंट्रोल कर पा रहे हो। कभी कभार क्या होता है, जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी अपने स्पीकर्स के साथ या जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं उनके साथ, वो ये था कि स्मार्ट स्पीकर मेरा दूर है, वो शायद सुन नहीं पाता है, या कभी कभी क्या होता है कि ऑडियो जो दूसरी है वो मिक्स हो जाती है उसके अंदर, इस वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता। सो इन दैट केस आई फील दिस इज एक्चुअली अ बेटर सोल्यूशन, दिस इज व्हाई आई मूव टू दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो गूगल का भी ऑप्शन मेरे पास है, गूगल होम मिनी के थ्रू भी मैं कंट्रोल कर लेता हूँ सारी चीज़ें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस दिवाली पे आप इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, साथ ही साथ आप ये सारी चीज़ें शायद अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर सक्सेसफुल होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी थी और ये यूजफुल हुआ या नहीं हुआ। और अगर साथ में आपको होम ब्रिज सेटअप की एक अलग से वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो, मैं एक डिटेल वीडियो उसके लिए बनाने के लिए रेडी हूँ। कमेंट सेक्शन में 50 कमेंट आए नहीं और मैंने ये वीडियो बना दी। सो जाते जाते मैं बस यही बोलूँगा, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू टेक विद एमके सो दैट यू गेट दिस काइंड ऑफ वीडियो ऑन वीकली बेसिस। ऑन टॉप ऑफ इट, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। प्लीज 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 सेलिब्रेट दिवाली इको फ्रेंडली वे। थैंक यू गाइस।